भी ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज जान गंवा रहे हैं। कोविड का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को बचाना भारी है। गुरुग्राम के सनराइज अस्पताल के मालिक सचिंद्र कुमार नवल का कहना है कि अब वो आगे कोविड मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मरीजों को अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरता हुआ वो देख नहीं सकते। साइबर सिटी गुरुग्राम में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच अब गुरुग्राम नगर निगम अस्पतालों में ऑक्सीजन का वितरण करेगा और इससे पहले कि जो छोटे हॉस्पिटल हैं जिनके वहाँ ऑक्सीजन टैंक नहीं है उन्हें गूगल पर लिंक करना होगा और उसके बाद जानकारी देनी होगी कि उन्हें कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। हालांकि ये सारी प्रक्रिया अब धरातल पर होगी या नहीं होगी, या वाकई ये जो अब नगर निगम के 5 अधिकारी निगरानी करेंगे, इसे किस तरह से देखते हैं। जो कोविड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, इस समय हमारे साथ डॉक्टर नवल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, इस बीच अब नगर निगम के 5 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई देखेंगे हॉस्पिटल में, किस तरह से देखते हैं? ऐसे जी, वैसे तो नगर निगम का ये स्टेप बहुत अच्छा है, अगर वो निगरानी करें और ऑक्सीजन पहुंचवा दें हॉस्पिटल में, तो क्योंकि ऑक्सीजन तो प्राण रेखा है, ऑक्सीजन प्राण रेखा है, उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है जी। लेकिन ये कार्रवाई तो बहुत दिनों से चल रही है, 1.5-2 हफ्ते से तो जी पेशेंट्स मर रहे हैं लगातार। जब अभी तक कुछ नहीं किया तो मुझे कोई उम्मीद नहीं आगे से कुछ होगा। ये ग्रुप्स हमारे 1 साल से बने हुए हैं जी। 1 साल के अंदर इन ग्रुप्स पे सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है जी। एक नंबर से दूसरा नंबर, एक नंबर से दूसरा नंबर, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का नंबर देता है, दूसरा अधिकारी तीसरे अधिकारी का नंबर देता है। यही करने में लगे हुए हैं जी, और बहुत ही बड़ा संकट आ गया है डॉक्टर्स के लिए। हम डॉक्टरी करें, इस वक्त ऑक्सीजन मैनेज करें, दवाई मैनेज करें, सिलेंडर के लिए गाड़ियां अरेंज करें, या लेबर जो चली गई है उसको कहीं बिहार से वापस बुलाएं। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी चीज़ से, जब ग्रुप्स तो ऑलरेडी बने हुए, एक नया ग्रुप बनाकर फ़ायदा क्या होगा। एक नॉर्मल ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि सारे के सारे IAS अधिकारी हैं यहाँ कर उस ग्रुप में, और उस पर सारे डॉक्टर्स पहले से डालते हैं। ये कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं प्रोसीजर को, हर प्रोसीजर को एक नया ग्रुप बनाकर कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। डॉक्टर्स इतने टेक्नोलॉजी सेवी भी नहीं होते और उनके पास इतना टाइम नहीं है आज के दिन में कि वो बैठकर 24 घंटे गूगल पे ही डालते रहें जी, गूगल पे ही डालते रहें। जब पहले ग्रुप बने हुए हैं उसी को आप संभाल लो ना जी, उसके ऊपर डॉक्टर सब कुछ लिखने लगे हुए हैं। सारे डॉक्टर्स की चीख पुकार उस पर लिखी जा रही है, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ जो कुछ पे लिख रहा हूँ। लेकिन सब ये जो आपने पीड़ा बताया है, लेकिन उस पर जिला प्रशासन कह रहा है कि आप लोग तो स्टॉक कर रहे हैं। ऐसे जी जिला प्रशासन को बोला जाए, हमारी बाल्टियों में आकर देखकर कि क्या पानी में हमने ऑक्सीजन स्टोर कर रखी है या हमने मग्गों में स्टोर कर रखी है, कहाँ पर स्टोर कर रखी है हमने। सिलेंडर हैं क्या? सिलेंडर में तो स्टोर होती होगी ऑक्सीजन। जब सिलेंडर ही गिने चुने हैं तो स्टोर कहाँ कर रखी है, और जिसने स्टोर कर रखी है उसे छापा मार के हमें भी दिलवाओ जी। तो आपके बल्कि कानूनी कार्रवाई की जाए यदि आपने स्टॉक कर रखी है। मैं कहता हूँ जी कि मेरे को गले सूली से लटका दिया जाए अगर हमने स्टॉक कर रखी है तो जी। और अगर किसी अधिकारी के घर में सिलेंडर मिल जाए, शुरुआत मुझसे करिए और उसके बाद अधिकारियों के घर करिए। अगर उनके घर में सिलेंडर मिल जाए या किसी पॉलिटिशियन के घर में मिल जाए, कोई कितना भी बड़ा VIP हो, तो उनके साथ भी वही हश्र होना चाहिए और वही IPC लगनी चाहिए, तब तो हम माने कि इस देश में कोई कानून है और राम राज्य है। तो जिला प्रशासन क्या पल्ला झाड़ रहा था इस पूरे बयान को? क्या ऐसे जी, वो बड़े आदमी हैं, वो राजा लोग हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम प्रजा हैं, हमारा काम है सुनना। प्रजा तो शुरू से ही पीड़ा में रही है जी। प्रजा की आज तक ना किसी ने सुनी ना सुनता। प्रजा को हमेशा से कर देना पड़ता है, कर। हम लोग तो कर देते हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं और हम कर देते हैं जी उनको। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने एक कोविड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवल कुमार को सुना, जिनका ये साफ तौर से कहना है कि इस समय गुड़गांव में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है और किस तरह से इस ऑक्सीजन के लिए उन्हें जूझना पड़ रहा है। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।